जमीन दस्तावेज को लेकर आपसी रिश्ते में कई खटास आनी शुरू हो गई है। कानून कहता है कि संपत्ति में लड़का और लड़की सभी का बराबर का अधिकार है, बराबर का हिस्सा होना है। इस आदेश के बाद तो खटास आनी ही है। जमीन के कागजात पिता, दादा, परदादा के नाम पर है, जिसमें जमीन का कागज अपने नाम पर कराने के लिए जमीन मालिक के सभी संतान का बराबर का हिस्सा होगा। ऐसे में जिन्हें अपना हिस्सा नहीं लेना है, उनसे एनओसी लिखवा कर देना है। इसमें मामला फंस रहा है। जो बेटी शादी करके अपने ससुराल में बस चुकी है और खुशहाल जिंदगी जी रही है, उनके पास भाई एनओसी के लिए जा रहे हैं तो बहन तो तैयार है, उन्हें अपने पिता में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। लेकिन वहीं बहनोई और भगना जमीन में हिस्सा की मांग कर रहे हैं। यह मामला खासकर उन जमीन में फंस गया है जो जमीन सड़क किनारे किसी प्रमुख चौक चौराहों पर है, क्योंकि उन जमीनों की कीमत आज आसमान छू रही है, जिससे उसमें अगर हिस्सा मिले तो उनके लिए भी फायदा होगा। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीन सर्वे ने कितनों के रिश्ते में खटास लाई है। जमीन के दस्तावेज को लेकर रिश्तों का विश्वास टूट रहा है। अपने ही अपने पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बता दें तो करीब 62 साल का एक व्यक्ति अपने इकलौती बहन के पास दस्तावेज को लेकर पहुंचे थे तो बहन बोली, घबराओ मत, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। लेकिन बहन के पति और बेटे ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसको लेकर भाई व बहन के बीच में तीखी बहस हो गई। बात बढ़ते हुए कोर्ट जाने तक की धमकी बहनोई ने अपने साले को दे डाली। साले ने अपने बेरोजगार पड़े बहनोई को लाखों रुपए देकर उनका व्यवसाय शुरू कराया। इतना ही नहीं, जिस भगना ने विरोध किया उसे इंजीनियरिंग कराने की फीस और डोनेशन का खर्च भी उठाया था। अपने बहनोई और भगना के इस तरह के व्यवहार से उनका मन बहुत छोटा हो गया, क्योंकि उसके पिता ने अपने इकलौती बेटी की शादी में अच्छी खासी जमीन बेची थी। यहाँ तक कि माँ के आधे गहने तक दिए थे, जिसकी कीमत आज के समय में लाखों रुपए में होगी। ये तो पहला मामला सामने आया है। दूसरा मामला भी सामने आया है। ममेरे भाई पर मामा को ही विश्वास नहीं है। शहर के बड़े पौष इलाके में 1.5 कट्ठा जमीन पर 3 मंजिले मकान का मामला सामने आया है, जिसमें व्यक्ति उस जमीन पर 80 के दशक से ही रह रहा है। वह जमीन उसके मामा के नाम पर है। मामा ने भगना को कहा कि बउआ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। अब तक ये बात मैं और तुम्हारे पिता जानते थे, अब भगना तुम जान गए हो। तुम्हारा ममेरा भाई क्या करेगा अब ये मैं नहीं कह सकता। इस बात को किसी और से नहीं कहना। तुम कागज तैयार करवा लो, मैं अस्वस्थ रहता हूँ। रजिस्ट्री में बीमार व्यक्ति के घर पर जाकर भी रजिस्ट्री कराने का नियम है। पहले कागज तैयार करो और अपने नाम पर जमीन करा लो। मैं अपनी बहन का कर्ज लेकर मरना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए जल्दी से अपने नाम पर जमीन करा लो।